नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि झारखंड में जो डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा 2021 का जो आयोजन किया गया था, उसके विषय में जो कंपनी थी जो इस परीक्षा को करा रही थी, उसके बारे में झारखंड सरकार ने क्या निर्णय लिया है, आइए जानते हैं उसके बारे में विस्तार से। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये मेरा डेस्कटॉप है और यहाँ से हम लोग झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे। जैसे ही मैं डेस्कटॉप खोलता हूँ, जेएसएससी की वेबसाइट को लॉगिन करता हूँ, व्हाट्स न्यू पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो जो भी नोटिफिकेशन जेएसएससी की तरफ से डाला गया है उसके वेबसाइट पे वो नोटिफिकेशन हम लोग को रिफ्लेक्स होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ एमएस बेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, इसी के बारे में आज हम लोग आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ शिक्षा पर। तो चलिए क्लिक करते हैं इसके ऊपर। जैसे ही जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोगों ने क्लिक किया और उसमें जो भी नोटिफिकेशन रिफ्लेक्स हुआ था, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ एमएस बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उनको क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद जो पहला विंडो आता है उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि ब्लैक लिस्टिंग जो एमएस बीन्स टेक्नोलॉजीज है, उनका जो साइट है जेएसएससी की तरफ से वो खुल चुका है। यहाँ पे देखिए कि उन्होंने एक पीडीएफ अपलोड किया है, आइए डाउनलोड करते हैं और जानते हैं उसके बारे में पूरे विस्तार से। देखिए ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है जी। वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको ये जो नोटिफिकेशन आया है जेएसएससी की तरफ से आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट आप स्किप करते हो तो आपको कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन 2/8 यानी 2 अगस्त को रिलीज हुई है। आइए पढ़ते हैं इसको और आप लोगों से चर्चा करते हैं इसके विषय में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ओएमआर एवं सीबीटी आधारित परीक्षाओं के संचालन हेतु सूचना संख्या 9090 दिनांक 16/11/2021 द्वारा विभिन्न एजेंसियों से उनकी इच्छा की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित की गई थी। उक्त इच्छा की अभिव्यक्ति में एमएस बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सूचीबद्ध किया गया था। तो दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक टेंडर निकाला गया था जिसमें कई सारे कंपनियों ने या फिर एजेंसियों ने इस टेंडर के लिए अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, जिसमें से कि बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सूचीबद्ध किया गया था। ये कंपनी झारखंड में होने वाले विभिन्न परीक्षा, ओएमआर हो की परीक्षा हो या फिर सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, इन दोनों परीक्षाओं का ये आयोजन करवाएगी। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ आगे। लेकिन इन्हीं कंपनियों के द्वारा, अगर आप लोग पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से और किस हद तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी कंपनी के द्वारा कई सारे मामलों में इनका मामला उजागर हुआ है। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग पैरा नंबर 2 में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या 621 एवं 222 का कार्य सीमित निविदा में न्यूनतम दरदाता अर्थात L1 के आधार पर एमएस बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया। तदनुसार दिनांक 3/7/22 को रांची, बोकारो तथा पूर्वी सिंहभूम जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। मतलब झारखंड सरकार जेएसएससी के तरफ से एमएस बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को ये टेंडर सौंपा गया और उनके द्वारा झारखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्र जैसे कि रांची हो गया, बोकारो हो गया, आपका जाके पूर्वी सिंहभूम हो गया तथा विभिन्न जिलों में डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई। लेकिन उस परीक्षा का क्या नियोजन हुआ, निर्णय हुआ, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे। परीक्षा के आयोजन के उपरांत आयोग के समक्ष कुछ परीक्षार्थियों द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया जिसमें परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र के वायरल किए जाने की सूचना दी गई। यानी कि जो झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 हुई, उसमें से परीक्षा के बाद
आयोग को एक आवेदन के थ्रू ये सूचित किया गया कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वो पहले ही लीक हो चुका है और इसके वायरल होने की सूचना दी गई। उसके बाद जेएसएससी की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है, आइए जानते हैं पैरा 4 पे। तो फिर जैसे ही जेएसएससी को इसकी शिकायत दी गई, तैसे ही जेएसएससी ने उसके बाद एक्शन लिया। और जानते हैं, देखिए पैरा 4 पे क्या कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों की शिकायत पर पुलिस द्वारा नामकुम थाना कांड संख्या 27/12 दिनांक 14/7/2022 को 66 आईटी एक्ट तथा 10 बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। तो फिर क्या हुआ कि प्राथमिकी दर्ज तो कर ली गई, साथ ही आयोग को सूचित किया गया कि पुलिस के अनुसंधान में एक संगठित गिरोह द्वारा व्यापक स्तर पर प्रश्न पत्र लीक किए जाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जैसे ही आयोग को सूचित किया गया कि पुलिस पुलिस के द्वारा तो उस आयोग को सूचित किया गया कि पुलिस के अनुसंधान में एक संगठित गिरोह द्वारा व्यापक स्तर पर प्रश्न पत्र लीक किए जाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो व्यापक स्तर पर मतलब बड़े स्तर पर प्रश्न पत्र को लीक किए जाने का जो प्रूफ मिला था पुलिस को, तो उसके बाद फिर पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई हुई और उसके बाद जेएसएससी की तरफ से भी लगातार कार्रवाई की जा रही थी। तो आइए जानते हैं पैरा 5 में क्या कहा जा रहा है। आयोग द्वारा इस संबंध में एमएस बिन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से कारण परीक्षा की गई, जिसका एजेंसी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और न ही प्रश्न पत्र लीक होने का कोई उत्तरदायित्व स्वीकारा गया। तो जैसे ही जेएसएससी को इसके विषय में जानकारी मिली, उन्होंने जिनको टेंडर दे रखा था एमएस बिन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को, उससे कारण पूछा गया कि आखिर ये कितना सही है कितना गलत है, आप इसके बारे में वैलिड कारण बताइए। तो उन्होंने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और ना ही प्रश्न पत्र लीक करने का कोई उत्तरदायित्व स्वीकारा गया। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया गया कि मेरे तरफ से या फिर मेरे साइड से कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस को या फिर जेएसएससी को कई ऐसे साक्ष्य मिले जिससे कि ये प्रूफ हुआ कि एमएस बिन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से ही ये सारी चीज़ें मिली भगत थी। तो आइए जानते हैं पैरा 6 में क्या कहा जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग पैरा 6 पर देख पा रहे होंगे कि वरीय आरक्षी अधीक्षक रांची के पत्रांक इतना दिनांक 13/10/22 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के साथ संलग्न पुलिस अधीक्षक प्रथम के अनुसंधान प्रतिवेदन में फील्ड इन्वेस्टिगेशन एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से अंकित है कि, जैसा कि आप लोग पैरा नंबर 6 में देख पा रहे होंगे कि इनका कहने का मतलब है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पैरा नंबर 6 में जो जो भी सीनियर अधिकारी थे उन्होंने इसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी किया और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन किया आईटी टीम के द्वारा। तो उसके बाद फिर उनके द्वारा क्या निष्कर्ष निकाला गया, आइए जानते हैं आगे। जी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि उनका क्या कहना था। जो हमारे अधिकारी जो इनके बारे में जो जांच किए थे वो एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। बिन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का मालिक तथा पूर्व डायरेक्टर अरुण कुमार, ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि पूर्व डायरेक्टर अरुण कुमार, ठीक है दोस्तों, एवं डायरेक्टर अजीत कुमार के द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रासंगिक कांड से संबंधित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के सदस्य अभिषेक कुमार से संपर्क में रहना। बिन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का मालिक तथा पूर्व डायरेक्टर अरुण कुमार एवं डायरेक्टर अजीत कुमार का प्रासंगिक कांड में संलिप्त होने एवं कांड से संबंधित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के सभी सदस्यों के द्वारा सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने वाले एक संगठित गिरोह के संचालन करने का प्रमाण है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो जो व्यापक स्तर पर जो प्रश्न पत्र लीक कर रहे थे उसमें जो मुख्य भूमिका था वो था अभिषेक कुमार और उसके टीम का या फिर उसके गिरोह का। तो उनसे सीधा कांटेक्ट था किनका, अरुण कुमार एवं डायरेक्टर अजीत कुमार का। और ये अरुण कुमार और ये अजीत कुमार कौन है, ये बिन्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। तो यहाँ से साफ साफ लिंक पता चलता है कि पेपर लीक कराने में कहीं ना कहीं बिन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे साफ साफ वरीय अधिकारी के द्वारा यहाँ पे ये लाइनें प्रस्तुत की गई है जेएसएससी के समक्ष। आइए आगे देखते हैं पैरा नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है।
इसी अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य भी आयोग के संज्ञान में आया कि बीन्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अरुण कुमार के विरुद्ध बिहार राज्य के सिपाही भर्ती बोर्ड की एक परीक्षा में धन के गबन के संबंध में एक आपराधिक वाद लंबित है तथा वह इस समय जमानत पर बाहर है। इच्छा की अभिव्यक्ति सेक्शन 7 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टेंडर एंड रिलेटेड मैटर्स में अंकित है कि किसी भी एजेंसी अथवा उसके निदेशक साझेदार को किसी न्यायालय अथवा सरकारी एजेंसी आयोग द्वारा दंडित नहीं किया गया हो अथवा काली सूची में नहीं डाला गया हो। साथ ही यह भी उल्लेखित है कि किसी एजेंसी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है तो उसे आयोग को सूचित करना अनिवार्य होगा। यहाँ पे समझिएगा आप लोग ध्यान से। इसी के जांच के क्रम में आयोग को ये भी पता लगा कि बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के जो अरुण कुमार है उनके विरुद्ध जो है बिहार राज्य के सिपाही भर्ती बोर्ड परीक्षा, यानी कि बिहार राज्य में जो सिपाही भर्ती बोर्ड की परीक्षा हुआ था, उन्होंने धन के गबन में उनके ऊपर एक आपराधिक वाद लंबित है, यानी कि उनके ऊपर एक आपराधिक वाद यानी कि उनके ऊपर एक केस लंबित है जिसमें कि वो जमानत पर बाहर है। और सेक्शन अभिव्यक्ति के सेक्शन 7 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टेंडर एंड रिलेटेड मैटर्स में यह अंकित है कि किसी भी एजेंसी के द्वारा या उसके साझेदार के द्वारा किसी भी प्रकार से सरकारी एजेंसी द्वारा कोई भी दंडित ना हो, ना ही वो काली सूची में हो। इसी विषय में उन्हें आपराधिक मामला में लंबित किया गया था। तो इसके विषय में जो अनुसंधान को है सूचना अनिवार्य सूचित करना अनिवार्य होना चाहिए, लेकिन इसके विषय में इसके कोई सूचना अनुसंधान को नहीं दी गई थी। तो आइए देखते हैं उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर क्या है और आगे का प्रोसेस क्या है जेएसएससी की तरफ से। तो देखिए, जैसा कि हम वहाँ पे पैरा नंबर 7 में जो रूल्स हैं उसको यहाँ पे 5 में अंकित कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एनी क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट सच टेंडर बाय एनी गवर्नमेंट पीएसयू स्टेटवरी रिक्वायरमेंट एजेंसी ईटीसी देन इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इन सच केस फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी शैल बी टेकन बाय द कमीशन एंड इट विल बी बाइंडिंग। अगर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस अगर टेंडर के विरुद्ध पाया जाता है या फिर पहले से होता है तो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी है उनको डिस्क्लोज किया जा सकता है या फिर बाइंडिंग किया जा सकता है, यानी कि उसको बंद किया जा सकता है। आइए जानते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। फिर भी यहाँ पे आप लोग देख पा रहेंगे, परंतु सूचीबद्ध की प्रक्रिया में भाग लेते समय बीन्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोग को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई। यानी कि जब जेएसएससी की तरफ से टेंडर निकाला गया उस समय बीन्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी गई थी कि हमारे ऊपर ऐसा केस है या फिर हम इस केस से प्रभावित हैं। सीधा इन्होंने अपना टेंडर डाला और जो अगर टेंडर में ये सेलेक्ट हो गए तो इन्होंने एजेंसी का जिम्मा उठा लिया। आइए जानते हैं पैरा नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। तो पैरा नंबर 8 में देख रहे हैं कि आयोग द्वारा प्रकाशित इच्छा की अभिव्यक्ति सेक्शन 8 पारा 6 में अंकित है कि सूचीबद्ध एजेंसी से यथोचित कर्मठता एवं सत्यता अपेक्षित हो। मतलब पैरा नंबर 8 में ये कहा जा रहा है कि जिस टेंडर का भी यानी कि जिस कंपनी का भी एग्जाम के लिए सिलेक्शन होता है कि वो झारखंड के विभिन्न पदों के लिए एग्जाम कराएगी, चाहे सीबीटी मोड की हो चाहे ओएमआर मोड की हो, तो उनका जो है कर्मठता एवं सत्यता ड्यू टू डिलिजेंस एंड इंटीग्रिटी अपेक्षित हो, उनसे ये मांगा जाता है या फिर समझा भी जाता है। बट उनके द्वारा जो कंपनी थी एमएस बीन्स टेक्नोलॉजीज वो बिल्कुल भी नहीं इसके ऊपर खरे उतरे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी खरे उतरे नहीं है वो। साथ ही इच्छा के व्यक्ति के सेक्शन 8 पारा 5.2 ए में अंकित है कि किसी भी एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर उक्त एजेंसी की सूचीबद्धता निरस्त कर दी जाएगी। तो एमएस बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा कई चीज़ों में जो है सत्यता प्रमाणित करने में ये असफल रही और पहले से भी इनके ऊपर कई तरह के जो हैं मुकदमे दर्ज हैं। तो उसके विषय में इनकी जो सूचीबद्धता थी वो निरस्त कर दी गई है। और उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से क्या निर्णय लिया गया है, आइए देखते हैं आगे। आयोग के इतिहास में आज तक कभी भी झारखंड में प्रश्न पत्र लीक किए जाने का नहीं आया था मामला, लेकिन ये पहली बार मामला आया है। और पुलिस के अनुसंधान में ये भी पाया गया है कि एमएस बीन्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के शीर्ष अधिकारियों यानी कि आला अधिकारियों के द्वारा ही प्रश्न पत्र लीक कराए जाने की संलिप्तता है। तो और इनके विषय में जो भी साक्ष्य है वो
मिल चुकी है और उनकी पुष्टि भी हो चुकी है, जिसकी वजह से JDLCC 2021 की परीक्षा को रद्द किया जाता है। साथ ही MS बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को निलंबित भी किया जाता है। पैरा नंबर 10 में कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का सुव्यवस्थित एवं कदाचार रहित संचालन एक अत्यंत संवेदनशील दायित्व है, जिस पर कि राज्य के युवा अभ्यर्थियों का भविष्य एवं राज्य सरकार की कार्य क्षमता निर्भर करती है। इस परीक्षा के संचालन में अधिकृत एजेंसी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर से ही कदाचार का सुनियोजित षड्यंत्र किया जाता है, तो यह अत्यंत ही निंदनीय एवं आपराधिक कृत्य है, जिसके लिए एजेंसी के विरुद्ध आपराधिक दर्ज कांड दर्ज करने के साथ साथ भविष्य में परीक्षा संचालन के दायित्वों को वंचित करना भी अपरिहार्य है। तो जैसा कि आप लोग ये पैराग्राफ में ध्यान से सुने ही होंगे कि मैंने क्या कहा, कि मतलब झारखंड सरकार का या फिर अनुसंधान का कहने का अर्थ ये है कि झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाए वो प्रतियोगिता परीक्षा सुव्यवस्थित हो, कदाचार मुक्त हो। लेकिन जो MS बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने सारी रिकॉर्ड तोड़ दी है, जिसके कारण इनके ऊपर कई तरह के जो है पुष्टि की गई है या फिर साक्ष्य मिले हैं कि इन्होंने पेपर पत्र लीक कराने में इनका भी हाथ है। और पैरा नंबर 11, ये लास्ट पैरा है। उक्त तथ्यों के आलोक में जो ऊपर आप लोगों ने पढ़ना, उसके बाद विचार किया गया। विचार करने के बाद MS बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सूचीबद्धता को रद्द कर दिया गया। तो JSSC के तरफ से जो टेंडर MS बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, इनकी सूचीबद्धता को रद्द कर दिया गया, तथा साथ ही ये एजेंसी MS बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को आयोग द्वारा भविष्य में की जाने वाली परीक्षाओं के लिए काली सूची में डाला गया। मतलब यहाँ पे फाइनली MS बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, MS बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की सूचीबद्धता को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि झारखंड में जो अभी होने वाली परीक्षाएं हैं, क्या इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि JSSC की तरफ से जिनको टेंडर दिया गया था MS बीन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इनकी तो सूचीबद्धता को रद्द कर दिया गया है और उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। तो अब इसके विषय में अब झारखंड की तरफ से हो रहे एग्जामों में क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको आने वाले समय में ही पता चलेगा या फिर जानकारी मिल पाएगी कि आखिर जो होने वाली परीक्षाएं हैं, इनके लिए सही और उचित तरीका या फिर उचित जो टेंडर जिनको मिलना चाहिए जिस कंपनी को, वो किसको दिया जाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभ शिक्षा को चैनल को सब्सक्राइब